रामगोपाल विश्वनाथ साहब, हमारे गतिशील जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर जी, हमारी जिला प्रमुख बहन वंदना जी, उपस्थित पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, जनप्रतिनिधियों और मित्रों, सूचनात्मक बैठक में अभी परसत चंद जी मेहता ने कुछ जानकारी हमसे ली, कुछ अपने भाव भी कहे। आप सबको मालूम है कि अगस्त का महीना बीत रहा है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने गुजर जाने के बाद राजस्थान की हुकूमत अपनी 4थी वर्षगांठ मनाएगी और उसके बाद हम सब लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे चुरू जिले के लोगों के मन में एक असर जरूर है। इस बार हम 5 में से सिर्फ 3 जगह पर, 2 जगह पर अपने विधायक जिता पाए, 6 में से 2 जगह पर अपने विधायक जिता पाए। अब तक के जब से राजस्थान बना है, मत के द्वारा सरकार का निर्वाचन प्रारंभ हुआ है। इस बार का निर्वाचन सबसे कम मतों से कांग्रेस ने विजय हासिल की, 0.5%, यानी 200 में से एक आदमी ने मत बदला और सरकार हमारे हाथों से निकल गई। और आप सब लोग समीक्षा करेंगे, अपने अपने बूथ पर नजर डालेंगे। एक बूथ में 1500 से 2000 तक वोट होते हैं। आप अभी सोचेंगे कि मुझे तो मेरे बूथ में सिर्फ 8, 10, 12 लोगों को ही अपनी तरफ मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। 0.5% का अंतर मिट जाता, मेरा बूथ जीत जाता, बूथ जीत जाता तो विधानसभा जीत जाते। ये बात हमारे सबके जहन में है। हमें लोग कहते हैं पार्टी में डिफरेंस के लोग हैं। दुनिया ये मानती है कि हम सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं। 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस हिंदुस्तान के अंदर पंचनिष्ठाओं के आधार पर इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सब लोग भी एक विजन के साथ, एक भाव के साथ, एक रीति के साथ, एक नीति के साथ इस पार्टी में काम कर रहे हैं। आज अगर कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल के युद्ध में हमारे सैनिकों के मन में ये भाव आ जाते हैं तो दुश्मन तो ऊपर गए, मैं नीचे हूं, वो ऊपर से वार करेगा, मुझे नीचे से ट्रोलिंग करते हुए चढ़कर झंडा भी गाड़ना है कारगिल के पहाड़ी की छाती पर और दुश्मन की छाती भी चीरनी है। ये भाव उसके मन में आने से पहले ये भाव आ जाते हैं तो मैं नीचे हूं, मैं लड़ाई कैसे करूंगा, तो शायद कारगिल का युद्ध जीतते नहीं। हो सकता है जिन बातों के बारे में चर्चा हुई हम समन्वय समिति में भी बात करेंगे। संगठनात्मक दृष्टि से कुछ छोटी मोटी कमियां हमारे में हैं, हम उसको दूर करेंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कर रहे जिस मूल काम के साथ लगे हैं उस काम में हम कोताही करते हैं। आप सबको मालूम है कि अब चुनाव आयोग ने मतदान सूची के अंदर नए वोटों को जोड़ना और जो लोग काल कल्पित हो गए या किसी कारण से वोट उनके कटवाने हैं, ये अभियान अब साल में 4 बार होता है। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। हम सब लोग कोशिश नहीं करते। ये मतदाता सूची ये हमारा हथियार है, जिस हथियार को लेकर हमें अपने बूथ पर अपने पन्ना प्रमुख के माध्यम से लड़ेंगे। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि हम सब लोगों को जिस तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं, आज इस जिले के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की नादिरशाही हमारे सामने। हमारा जिला
अब गैंगस्टरों का अड्डा बन गया। इस जिले से दंदनाती में शराबों के ट्रक निकलते हैं, शराब के ट्रक निकलते हैं और हमारी सीमा में प्रवेश करते हुए आगे गंगानगर से होते हुए पंजाब और हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक पहुंचते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर रंगदारी की वसूल होती तो हमारे जिले में होने लग गई। जेलों में बैठे गैंगस्टर आके हमारे परिवारों को धमकाने लग गए। अत्याचार की प्रकाष्ठा हो गई और हम सब लोग जिस बारिश का इंतजार करते हैं वो बारिश हुई तो जहां पर कांग्रेस के नगर पालिका नगर परिषद बैठी है उन्होंने नाले सफाई के नाम पर पहले से जो हमारी गिनानी बनी है उसके पानी को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के नाम पर तो डीजल में चोरी की जो घोटाला किया, जो भ्रष्टाचार किया, उसका नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। तो ये दर्द लोग हमसे बयां करते हैं तो मन में कसक रहती है, काश हम अपने अपने बूथ पर मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। हमें पार्टी ने जो अभियान किया पन्ना प्रमुख का बूथ जीतने का, उसके साथ जुड़ जाते तो शायद आज इस प्रकार की तकलीफ देने वाले लोगों का यहाँ बीजारोपण भी नहीं होता और हमारा पूरा जिला भाजपा में होता। इस बात को, इस दर्द को, इस मर्म को, हमारा घर है, घर के अंदर हम आपस के अंदर बात कर सकते हैं और दुश्मन सामने आ जाए। मैं कई जगह पर तो मेरे गांव में विधानसभा में जहाँ या गाँव से चुनावों की कहानी सुनाता हूँ। दो भाइयों में झगड़ा, एक परिवार के थे, पिता की मृत्यु के बाद, और दोनों भाई में पूर्व सरपंच साहब और परिवार लाल जी, दोनों भाई इतने लड़े तो छोटे भाई ने बड़े भाई का सर फोड़ दिया। हमारे लोगों के पास पंचायती भी आई और दोनों भाइयों के मकान में दीवार खींच दी। ऊपर एक भाई रहने लग गया, नीचे दूसरा भाई रहने लग गया। चोर आ गया सर्दी के दिन, टेम्परेचर माइनस में। दो चोर घुस गए नीचे जहां वो दुकान करता था सोना चांदी की। छोटे भाई वो पास उसी वहीं सो रहा है। वो सोच रहा है तेने आवाज दी तो दो आदमी तुमको मार देंगे, तेरा भाई तो आएगा नहीं, और आवाज नहीं दी तो सारा गहना चुरा ले जाएंगे, सुबह पहले गाँव मारेगा। हिम्मत करके उसने आवाज दी। बड़ा भाई ऊपर से सोट लेके नीचे आया। दोनों भाइयों ने मिलकर एक चोर को पकड़ लिया, एक भाग गया। गांव में जाग हो गई, चोर की ज्यादा पिटाई होगी। सुबह पहले हरलाल जी के पास हमारे पास आ गए, हमने तो रात को चोर को पकड़ के पीटा। दोनों भाइयों को साथ देखा तो सवाल मैंने ही किया। मैंने कहा सोनी जी, कुछ दिन पहले तो ये सर फोड़ने वाले मामले के अंदर आपने दूसरा करा में मुकदमा कराया था, तो उस भाई का जवाब था तो वो हमारे घर की लड़ाई थी, मेरे भाई ने सर फोड़ा। पर अगर चोर हमारा सामान ले जाता तो दुनिया कहती है कि वो मेरे बाप का नाम लेकर जगन्नाथ सुनार के घर चोरी होकर चोर मार लेंगे। तो हमें उस भाव से काम करना है। अब ये चोर झूठ और प्रपंच के बल पर और लूट के बल पर जो सरकार बनी है, इस सरकार के बारे में कितनी देर बोलते हो, पर हम कब तक बोलेंगे? कब तक ये तुष्टिकरण की बात चलेगी? कब तक कानून भी अब इंडियन पेनल कोड से नहीं चलता? गहलोत पेनल कोड से चलना प्रारंभ हो गया। हम आवाज उठाते हैं, हमारे पर मुकदमा होता है, हमारे पर धारा 144 तोड़ने की बात कहकर प्रशासन बात करता है और सामने वाले चाहे कितना अपना अभिनंदन करा लें। मैंने इस प्रकार का प्रशासन का कांग्रेसीकरण कभी नहीं देखा। तो इन सारी बातों को लेकर अपने जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमें बात करते प्रसन्न जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरी दुकान की कैश बिक्री घूमी और पार्टी की आजीवन निधि की कैश घूमी। कौन मानेगा? क्या कहेंगे लोग हमको? हम लापरवाह हैं। हम पार्टी की धनराशि संग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी उस
कैश बुक को हमने यूं समझ लिया। ये कुछ बातें हैं जो बातें हम सबको याद दिलाती हैं। पिछले दिनों पहली बार इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला, जो यहाँ कई पार्षद बने जिन्होंने अपना जीवन पार्षद से प्रारंभ किया, शिक्षक से प्रारंभ किया, सर्वोच्च पद पर उनका निर्वाचन हुआ। पार्टी ने आह्वान किया कि हमें मंडल स्तर पर और गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी फोटो स्कूल में लगाने के लिए, सहकारी समिति के दफ्तर में लगाने के लिए फोटो के साथ गांव के अंदर जुलूस निकालेंगे। हम उसके अंदर पिछड़ गए। आज तिरंगा की बात आई और तिरंगा के लिए हम सब लोग इस बात को सुनकर चले जाएं और उसके बाद ड्रोन से जब हमारे यहाँ की तस्वीर छपे, फिर हम कहेंगे साहब मैंने तो लगाए थे पर मेरे महामंत्री ने नहीं लगाए। इसलिए इस बात से जुड़ना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। हम लोग जो लालची बनते हैं, हमारा भी पार्टी के प्रति कुछ दायित्व है। आप 5100 झंडे उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी जो विधायक हैं, जो विधायिका चुनाव लड़े हैं, उनकी लगाओ। वो कहीं से लेकर आए उपलब्ध कराए। सबसे पहले मैं कराऊंगा शुरू में। झारखंड में राम सिंह जी कराए, वहाँ हमारे राकेश जी कराए, क्यों नहीं कराए? हम चाहे इस पार्टी का मोटा कार्यक्रम हमें करने हैं और जरूरत पड़ेगी हमारे प्रधान बैठे हैं, हमारे गांव के सरपंच बैठे हैं, हम सूची को नहीं बनाए। इस बात को हमें करना है। 13, 14, 15 तारीख और 2 तारीख से तो स्टेटस लगाना है मोबाइल पर। अपने मोबाइल को चेक कर लेना, कोई एक बचे नहीं। और आज ही आपके मोबाइल पर जितने फोन बुक में नंबर लगे हुए हैं, सबको एक एक कॉल करके को भी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता का आह्वान है, अपने उसको करना है। दूसरा, अभी हृदय जी भाई साहब ने सहकारी चुनाव की बात की। हम लोग इस सहकारी चुनाव के अंदर रुचि नहीं लेते, उसके बावजूद भी पिछले 15-20 साल से सीसीबी बैंक हम लोगों ने अपने कब्जे में रखा। जिला उपभोक्ता जो होलसेल भंडार उसको कब्जे में रखा। भूमि विकास बैंक पिछली बार निकल गया, उसको भी अपने कब्जे में रखा। आज अभी आप कह रहे थे सदस्य की बात, जिसने जिस ग्रामीण सहकारी समिति से ऋण ले लिया, जिसने ऋण ले लिया, बिना सदस्य के ऋण मिलता नहीं, इसलिए हर जगह पर सदस्य है। और अब तो मतदाता सूची वो जो चुनाव घोषणा के साथ सीट फ्री जरूर हो गई, पर चूंकि मतदाता सूची व्यवस्थापक के खेले में है, इसलिए अगर रुचि नहीं लोगे तो इसके अंदर अपने मार खा जाएंगे। 11 ऋणी और 1 अऋणी सदस्य बराबर का उनको बांट देंगे, जितने वोट लिस्ट है वो चुनाव होना है। तो हमें इस बार सहकारी समिति जो किसानों को फसली ऋण देती है, मैं समझता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास किसान नहीं आता है कि मेरी साख सीमा है, मेरे को लोन फिर भी नहीं दे रहे। और सहकारी समिति अभी पिछले दिनों क्रय विक्रय समिति ने बीज बांटने का काम चालू किया। जहाँ क्रय विक्रय समिति हमारे हाथ में थी, हमने लिस्ट बना के दे दी कि गाँव में जाके बांट देना, भाई हमारा साथ को याद कर लेना। और हमारे पास समिति है ही नहीं, हमारी रुचि नहीं है, तो किस प्रकार की संस्थाओं पर हम कब्जा करेंगे। मैंने भी पूर्व प्रमुख जी से बात की है। हमने तो कल अपने तहसील में तो अपने उनकी विधानसभा की मीटिंग बुलाई है, और मैं चाहता हूँ कि कल 3 बजे अगर आप उचित समझो तो यहाँ विधायक और पूर्व विधायक और प्रधान, प्रमुख जी और पूर्व प्रमुख जी और पूर्व प्रधान जी और मंडल अध्यक्ष अगर आ सके तो एक बार 3 बजे मेरी कोठी पर अपने बैठ लें और अपने रणनीति बनाएं। 129 शायद ग्रामीण सहकारी समितियां हैं जिनमें चुनाव होना है, और इन सहकारी समिति के आधार पर जो आगे वार्ड बनेंगे, भूमि विकास बैंक में वार्ड बनेंगे, तो इस सहकारी समिति के आधार वोटर यही होंगे। आगे सीसीबी में बनेंगे तो वोटर यही होंगे। आगे होलसेल भंडार में तो कुछ 1-2 वार्ड फ्री है, वो 2 वार्ड फ्री जो वोटर होंगे। इनमें अपने पिछड़ गए।
तो आगे अपनी पार पड़ने वाली नहीं है भाई। अगर आप सजीव लोगों से संपर्क रखना चाहते हो तो इसके बारे में सोचना। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग चुनाव लड़े, अशोक जी आप हैं, आप हेमाराम जी सुधान का राजगढ़ से, अगर राम सिंह जी नहीं आ सके तो आप में से 2-3 आदमी आ जाओ, एक बार अपने क्लोज डोर के अंदर इसकी रणनीति बनाए। भूपेश जी से कहूँगा वो भी रह जाएंगे और अपने इस चुनाव को गंभीरता से लेकर चुनाव में भी आगे बढ़े। और अब आगे सब कुछ, क्योंकि आज ये सिद्धांतों की बैठक है, कुछ कमियां कुछ बातें, पर फिर भी मैं समझता हूं कि सिर्फ 5 दिन का काम, घर में सारे काम बंद करके, और ये हमारे हरलाल जी, हमारे प्रधान जी कुटुंब सिंह जी, नारायण जी 4-5 आदमी बैठे और टेलीफोन कर करके लोगों को बुलाया। सारे मंडल अध्यक्ष सक्रिय हो गए और पूरी चुरू विधानसभा में जहाँ लगभग हमारे 40 ऐसे बूथ होंगे जिसमें हमारे हैं ही नहीं, हम माइनॉरिटी के, उसमें कमेटी कैसे बनाई, उसमें कमेटी बना डाली आप लोगों ने, वरना प्रमुख तो कर डाला। ये काम बड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। पर आपसे एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि अगर आप बूथ कमेटी बनाओ, ये सुधारगढ़ के चुनाव में वो हमने किया, बूथ कमेटी की लिस्ट हमें दे दी, हेमाराम की प्रत्याशी के साथ हम दौरे पर गए और बूथ कमेटी वाले आदमी को जो नाम रहा वो कहा है, वो कांग्रेस की गाड़ी में प्रचार कर चला गया। हमें अपने प्रमाणिक लोगों की बूथ कमेटी फोटो देनी है, क्योंकि इस बूथ कमेटी के आधार पर हमारे आने वाले समय में सब एक कमेटी के एक आदमी से प्रधानमंत्री तक एक साथ जुड़कर बात करेंगे सोशल मीडिया पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, हमारे नेता करेंगे। इसलिए इस कमेटी की अहमता आप समझें। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया, निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है। आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर अगर आप कोशिश करो तो हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। इस काम को भी अपने पूरा करें। आने वाला समय हमारे लिए चुनौती का समय है। कांग्रेस ने बड़े सोच समझकर चुनाव के इस होने पर जब 4 साल सरकार के पूरे होने सहकारिता के चुनाव की घोषणा की, उनको भरम है कि हमें सत्ता के बल पर इन चुनाव में विजय प्राप्त कर लेंगे, हम करने नहीं देंगे। हमें आंदोलन की बात भी करनी है। आज तक प्रसन्न जी हमारे जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर 2 कार्यक्रम जन आक्रोश के हुए और मैं समझता हूँ हमारा जिला पहले राजस्थान में पहले 1 नंबर 2 नंबर जिलों में रहा कि हम इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आते हैं। तो अपने को हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। एक पद हमारे सबके पास है, वह कार्यकर्ता का पद। वो कार्यकर्ता का दायित्व अलग अलग हो सकता है, कोई यहाँ करता है। इसलिए परिवारवाद से इस काम को आगे बढ़ाकर, जो कांग्रेस पार्टी है जिनकी बैठक आपने कभी सुनी, कभी डीसीसी की बैठक सुनी, कभी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आपने देखी, उसके बाद भी कांग्रेस हमें चुनौती देती है। एक परिवार के चारों तरफ घूमने वाली पार्टी, और आज पूरी पार्टी सिर्फ इस बात पर कि नेशनल हेराल्ड के अंदर उसको टीवी ने सील क्यों कर लिया, उसका दफ्तर जब इंडिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं अपने शेयर को 2013 में कौन कहता है इसकी जांच कराओ। और अगर इतने पाक साफ हो तो पूरी संसद को ठप क्यों कर रहे हैं? इतने पाक साफ हो तो एजेंसियों के सामने जाकर अपनी बात करने में हिचक छोड़ रहे हैं। ये भैया इनकी बुनियाद, कांग्रेस की बुनियाद, इसीलिए कांग्रेस की हालत आप देख लो। 2 जिलों में 2 राज्यों में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, और वो भी समय के चक्कर के साथ। मोदी जी का वो सपना पूरा होगा जब हिंदुस्तान कांग्रेस महीन होगा, और सपने में हम सब लोग लगे। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।